सोई सोई गुड़ गुड़, सोई सोई गुड़ गुड़। वाह जी वाह। ऐसे ही बसंती जी बता रही थी, अरे नहीं नहीं ये कोई मंत्र नहीं देवी देवता का, असल में बसंती जी की जो नट्टी है, मतलब गर्दन है, नाली है, हैं जिससे खाना पानी जाता है अंदर, वो सुई सुई गुड़ गुड़, सुई सुई गुड़ गुड़। आपको भी हंसी आ रही है, हमको भी हंसी आई थी जब बसंती जी अपना हेल्थ अपडेट लेके आई हैं अभी एक आध घंटा पहले, कि उनके साथ ना बहुत ज़्यादा समस्या है और उनकी जो समस्या है बढ़ती ही जा रही, सुई सुई गुड़ गुड़ हो रहा है और दवाई भी सारा का सारा ख़त्म हो गया है। तो सुई सुई गुड़ गुड़ के अंतर्गत हमको कुछ बातें करनी है। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका नई व्लॉग में। और बसंती जी के साथ जो सुई सुई गुड़ गुड़ हो रहा है उसके बारे में हमें कुछ वार्तालाप करनी है, पर उससे पहले हम हमेशा की तरह पहले टाइटल पे आएंगे। मम्मी की दवाई ख़त्म होने वाली है, फिर डॉक्टर से चेकअप करवाया, डॉक्टर ने बोला मम्मी की सांस की या सांस की, मम्मी की सांस की। भैया सांस तो है नहीं, क्यों दोस्तों, सांस कहाँ गई हैं? सांस तो नहीं है, सांस तो चली गई बहुत पहले ऊपर। और सांस को भी इन्होंने कंटेंट बनाया था कि हमको दोस्तों याद है जब एक दिन इन्होंने बताया था कि अनीता जी बहुत चालबाजिन थी, जानते हो, जानबूझ के सांस को अटर मटर और छड़ फड़फड़ छोला फोला खिलाई जाती थी ताकि सांस छड़ फड़फड़ के साथ गरज बरस के साथ छींटे बरसात करें और हमारे बसंती जी साफ करें, याद आवा। तो इन्होंने बताया था कि सास की सारी सेवा जो है बसंती जी ने ही करी है। तो सास तो कब का वही ऊपर का टिकट कटा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे गुलवा ने लिखा है कि डॉक्टर ने बोला कि मम्मी की सास की डॉट डॉट डॉट, सास की, ऐसा लग रहा गाली है, तेरी सास की। भैया सांस होगा, सांस। तो देखो अब सांस है कि सास है, अब गोलू महोदय ही क्लियर करेंगे। कितनी बार बोले हैं कि नास पीटे ही का कर रहा है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भाई कब सीखेगा तू हिंदी लिखना? सांस और सास में अंतर होता है। प्रभु कौन से स्कूल में पढ़ने जाते हो? बिस्तरा बोरिया लेके बस्ता लेके बैठे का वहाँ सो जाते हो पढ़ने की, बताए हैं? ये का लिखे से भाई हमारा खोपड़िया में दर्द होएगा इससे। इतनी बार मतलब मान के चलो डेली, कभी कभार भले हो जाए कोई मिस्टेक ना हो, अक्सर इसके हिंदी में मिस्टेक होती रहती है। और 10 बार बोलें कि गुलवा टाइटल सही लिखाकर, गुलवा टाइटल सही लिखाकर, और मम्मी की सास को ले आवा। अरे भैया वही हाइन नहीं है, हैं? और तुम उसको जो है कंटेंट बना रहे हो। तो दोस्तों आज बसंती जी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों को, है ना, कि वो रील बनाना है चलो ठीक है, टैलेंट दिखाओ, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दियो। अब बिटिया कब वो चाची की साड़ी पहन के डांस कर रही हैं, कमेंट बंद कर दे रही हैं, कब वो मम्मी की साड़ी पहन के। बिटिया डांस अच्छा करती का मतलब यूँ नहीं कि पढ़ाई लिखाई बुढ़िया बिस्तरा गोल, हैं? तनिक से पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे लो, हिम्मत तुम बनती रही ना कटरीना कैफ, चलता है, बीच बीच में डाल दिया करो हफ्ते में एक आध दिन। नहीं, अब होमवर्क की जगह साड़ी पहन के डांस होगा और मोहल्ले की सारी औरतों का जितना साड़ी है वो सब ले आएगी हमारी गोल्डी बिटिया और रोज़ डांस करेगी। अरे भाई डांस कर, अच्छी चीज़ है, टैलेंट है तेरे अंदर बहन, मानती हूँ, लेकिन ना पढ़ाई लिखाई का भी टाइम है, थोड़ा उसके ऊपर फोकस कर लो। अपने भैया का हिंदी देख रहे हो एकदम गुड़ गोबर, या कहीं तुहिन तो नहीं टाइटल लिख रही है? हिंदी पे ध्यान दो, खासकर हिंदी पे ध्यान दो। बाकी भाषाओं पे तो हम बाद में बोलेंगे, जब पहले हिंदी का पकड़ो तो अच्छा हो। तो बसंती की बेटी जी आजकल सिर्फ कटरीना कैफ बनने के लिए तैयार है। मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मैं कहती हूँ बच्चों को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए अगर उनके अंदर कोई अलग टैलेंट है, लेकिन अभी जिस चीज़ में तुम आगे बढ़ी हो, तुम्हारी स्टडी है, पढ़ाई है, उन पे ज़्यादा फोकस करो। हफ्ते में 1 दिन कर लो, चलो 2 दिन डांस कर लो, हैं? नहीं रोज़ इनका एक नौटंकी ड्रामा करना है भगवान। या तो फिर एक काम किया करो बिटिया, तुमको इतना डांस करने का चुल है तो एक ही दिन तुम 4 5 6 गाना का शूटिंग कर लो एक ही साड़ी पर, और वही के बाद ड्राफ्ट कर दो भाई साहब, फिर अलग अलग पब्लिक करते रहना, प्राइवेट अपलोड कर दो, हैं? कहा कि तुमको पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई पे फोकस कर लो, नहीं तो न 3 में रहोगी, न 13 में, ना कटरीने बन पाओगी और ना ही पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे पाओगी। एक दिन लोगों ने भाई तारीफ़ा कर दी, वही दिन से भाई ये डांस के ऊपर एकदम पगलाई पड़ी है बेटा उन्हीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के।
बस जल्दी जल्दी सारे काम निपटाओ, बस डांस करने बैठ जाओ। तो ये सब चल रहा है दोस्तों। वैसे मुद्दे पे आते हैं। बसंती जी हमेशा की तरह अपना दवाई का अपडेट दी हैं, यह दवाई कम हो गई, वह दवाई कम हो गई, इतना बची है उतना बची है, डॉक्टर के पास जाएंगे फिर हम आपको अपना दवाई दिखाएंगे। इनके पास दोस्तों कोई कंटेंट बचा ही नहीं। हम नहीं देखना चाहते आपकी दवाई, हमें क्या करना, ख़त्म हो गई है तो तुम ले आओ अपने दवाई खाओ पियो, लेकिन सब्सक्राइबर को ये दवाई दिखाएंगी। पहले लोग कहते थे अपना बीमारी और अपना घर का पैसा छुपा के रखो, लेकिन हमारी बसंती जी जैसे जो भी यहाँ पर इन्फ्लुएंसर हैं वो अपना सारा बीमारी ये सब बताएंगे, लेकिन पैसा हमेशा छुपाएंगे। वो दिन है और आज का दिन है जिस दिन ललित ने कहा था अपने पैसे का डैशबोर्ड दिखा दो कितना कितना डॉलर आया। कभी ये जिक्र ही नहीं करते कि इनको स्ट्राइक मिली। हम तो कहते हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे अनीता जी से, दिखाओ तो सही तुम्हारा इतना पैसा उन्होंने हड़पा है, हम बोलेंगे। लेकिन इसने फिर ना दांतों तले उंगली दबा ली कि इसके बारे में हम बातें ही नहीं करेंगे, काश कि फिर से डैशबोर्ड मांग लिया जाएगा पैसे का। तो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, का ही बताया जाए। खैर, तैयारी शायरी करके बसंती जी ने आखिरकार अपने भक्तों की सुन ही ली है। बसंती जी ने प्रॉपर स्वेटर पहना है, प्रॉपर शॉल ओढ़ा है। बेटौनियों को यहाँ कहा है कि चल जा स्वेटर पहन के और बाल वाल खींच के, उसने भी स्टोल लगाया है। क्योंकि विगत 2-3 दिन से सब्सक्राइबर गरिया रहे हैं कि भाई देखो, एक तो तुम्हारी नटाई सनन सनन साए साए कर रही है और वही के बाद भी तुम ना शॉल स्वेटर ओढ़ नहीं रहे हो, हीरोइनी बनी घूम रहे हो इधर से उधर, कबो खेतवा तो कबो गाँव तो कबो दुआरे। ऐसे ठंड तुमको नहीं लगेगी तो किसको लगेगी। तो जब लोगों ने बहुत डांटा डपटा है तब जाके बसंती जी के कानों पे जू रेंगी है और तब जाके उन्होंने ही करा है। जिस तरीके से दोस्तों दवाई का पत्ता निकाल निकाल के दिखा रही थी, यहुओ ख़त्म हो गया वहुओ ख़त्म हो गया, हमें लग रहा था कि पृथ्वी और पूनम बाला अभी दवाई का पूरा मेडिकल स्टोर लेकर खड़े हो जाएंगे कि मालकिन जब कभी भी आपको कोई भी दवाई की ज़रूरत पड़े हिंदी में लिख देंगे, ये दवाई इस चीज़ के लिए, ये दवाई इस चीज़ के लिए। वैसे दादाजी की दवाइयाँ के बारे में बातें ही नहीं हो रहा दोस्तों, बस सब लोग अपना अपना में पड़े हैं। बसंती जी भी अपने उमा लगी पड़ी हैं। दादाजी के बारे में तो ना दादाजी का वीडियो दिखावा जाए, ना ही दादाजी से कोई बातचीत की जाए, बस आजकल ही अपनी बीमारी को लाइमलाइट बनाए हैं। पैदल पैदल जाए के दिखा रही थी कि देखिए दोस्तों हम पैदल आ गए, फिर बिटिया रानी बताएं कि देखिए दोस्तों घर के पास ही है हम पैदल आ गए। तो अच्छी चीज़ है ना, हंसते रहोगी मस्त रहोगी, पैदल चलोगी तो स्वस्थ रहोगी हैं। तो भाई बसंती जी बोले हैं आपकी टोरंटो वाली दोषी आंटी से कि बसंती जी को एक कार वार गिफ्ट कर दीजिए और बाकी ड्राइवर तो बसंती जी ढूंढ ही लेंगी हैं, और वही को बस अपनी रेसिपी बनाए बनाए खिलाएंगी। वैसे मिर्च मसाला डॉक्टर ने मना किया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है दोस्तों, बताए भले नहीं रही हैं। देखो अगर ही बता देंगी तो लोग इनको तौलेंगे कि बहुत रेसिपी बनाए बनाए ठूसती हो, और बच्चन का भी कम करा दो क्योंकि भाई आऊँ माऊँ चाऊ खाए के ये सब होता है। मिर्च मसाला तेल ये सब तभी बंद करते हैं जब कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाए। ओम स्वाहा। तो भाई बसंती जी बताइए ना आपकी रपट में क्या निकला है, आपकी रपट आए गई है कि नहीं आए गई है। हाँ एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे, जब ये हॉस्पिटल पहुंची थी भाई वो नर्स का फुटेज बनाए रही हैं, फिर वो जब चेक कर रही थी तो भी फुटेज बनाए रही थी, डॉक्टर बैठा था लेकिन उसकी निगाह नहीं पड़ी। ये सब पर्सनल चीज़ें होती हैं, हॉस्पिटल में कैमरा चलाना अलाउ नहीं होता है, लेकिन भाई वहाँ ब्लॉगिंग हो रही थी। जैसे ही हॉस्पिटल के दुआरे भी पहुँचते हैं ना भाई इनके सबके कैमरा चालू हो जाते हैं, एक एक चीज़ बनाएंगे, एक एक चीज़ छोड़ेंगे नहीं कुछ कि इसका क्लिप ना बने उसका क्लिप नहीं बने, बारीकी से। भाई डॉक्टर ने शॉल हटाया, फिर पीछे से आला वाला लगा के चेक किया, सांस लो तेज़ी से लो धीमे से लो, एक एक चीज़ का फुटेज बनता रहा है। मजाल है कि वो हटा दें, बिल्कुल भी नहीं हटाया। ऐसी नहीं है हमारी ये प्रिय बसंती जी का ही बोला जाए, हर चीज़ का कंटेंट, लेकिन अब कुछ चलने वाला नहीं है दोस्तों। देखो तमाम लोगों ने कहा सांस फूल गया है, पैदल मत चलो बसंती आराम करो। आपने कुछ गाड़ी वाड़ी की फट करी है, और अगर नहीं करी है ना स्पीड तो ये बोलने का ज़रूरत नहीं है। पैदल नहीं ना जाएंगी, उनके पास का साइकिल पे बैठाएंगी, गोलुआ चलाए भी ना पाएगा, पैदलवा ना आगे बढ़ेगा काहे को इतना ज़्यादा वो कर रही है। पूनम बाला ने भी थम्स अप दे दिया, पूनम बाला चली जाओ अपनी पीठ पर लाद लो घोड़ैया और डॉक्टर के वहाँ पहुँचाए हो, अच्छी खासी हष्ट पुष्ट दिख रही हो अगर तुम वही हो तो। किसी ने दोस्तों हमको इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल भेजी, कहा है पूनम बाला है,
हम तो देख कर डरा गए कि आए बाला बाला शैतान का साला पूनम बाला। उसमें तो आप थोड़ा घरेलू दिख रही हैं, मुझे लगता नहीं कि आप वो हैं। बाकी हो भी सकती हैं भाई साहब, जो जैसा दिखता आजकल वैसा होता कहाँ है। हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं, जानते हो कि नहीं। तो वैसे ही है। अब पैदल न जाए तो क्या करें, कहा है पूनम बाला या पृथ्वी जाएं, घोड़ैया से लाद के ले जाएं। कहा कि देखो गाड़ी तो गिफट करने से ही रहे हैं। तो रेंटो वाली दोषी आंटी कर सकती हैं, पर अब दोषी आंटी हमें लगता नहीं कि इंटरेस्टेड होंगी हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा तंदुरुस्त रहें। सब चेक करा लो बसंती अच्छे से, 15-20 दिन दवाई ले लो अच्छे से, रेस्ट करो बसंती, टेक केयर। का ही है यार, चेक कहाँ होगा, ऐसे चेक होता रहेगा है ना, बनता रहेगा। बसंती जी ने मूली की भुजिया बनाई थी, दादाजी ने कहा था। दादाजी याद खाए खाए धुड़ूम धुड़ूम भूम भाम करें होगा। और मूली खाने के बाद जो आप एक प्राकृतिक वायु निकालते हैं तो भाई वो बहुत ही प्रदूषित होती है, आपकी नाक के बाल जल सकते हैं। दादाजी मूली के इतने न पूरी खाओ न पराठे खाओ, ना ही तुम खाओ इतना भुजिया, काहे दुड़ुम दुड़ुम करके आतंक कटाओगे। फिलहाल बसंती जी ने कहा ये हम नहीं खाएंगे, ये दादा बोले वही के लिए बनावा जा रहा। दादाजी कह रहे हैं ठीक है तुम भी खाओ, रेसे वाली चीज़ें तुम्हें खानी चाहिए, लेकिन तुमको तो पसंद है लोगों का दिमाग खाना, लोगों को उल्लू बनाना, लोगों को गुमराह करना है, वही तुम्हारा फेवरेट डिश है। बसंती जी कुछ कर लो, केस तो तुम हार के ही रहोगी, आज नहीं तो कल तुम्हारा केस टाटा बाय बाय गुड बाय होने वाला है। और जब तुम्हारे केस की सच्चाई आएगी तब तुम्हारी बीमारी भी तुमको ना बचा पाएगी। लोग तुम पे ना उंगलियां उठाएंगे कि देखा दूध का दूध और पानी का पानी, इस तरीके से तेरी हुई ख़त्म कहानी, और न जाने क्या क्या होगा दिलवर जानी। तो देखते रहो बिना कोनो देरी के। और आप किधर चल दिए हैं, आपको लाइक करना है मेरे वीडियो को, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ एक चीज़ और कहना चाहेंगे हैं कि भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया आजकल सारे ब्लॉगर दिखाए रहे हैं, पर थोड़ा सा अपना इज्जत बचाए के रखो, थोड़ा इतना भी नीचता पे ना हो कि लोग थू थू करें तुम्हारे बारे में। बाकी चलते हैं, अब देखते हैं पूनम बाला और पृथ्वी 2-3 दिन से हमको दिख नहीं रहे, ढूंढते हैं नास पीटे कहाँ छुपे हैं, बहुत काम चोरी कर रहे हैं। बसंती जी का खेतवा का काम करवाएंगे ना, अब बसंती जी बीमार है, उनको थोड़े खेत खलिहान जाने देंगे, उन्हीं को दोनों को भेजेंगे। बसंती जी हम आपके लिए बहुत ही सोचते हैं। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।